से चुनाव में ही हूँ। मेरी 8 महीने से मुस्ताबाद न्याय यात्रा चल रही है। विधानसभा में अलग अलग क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ और मैं क्षेत्र वासियों से मिल रहा हूँ और कहीं ना कहीं उनसे ये बात कर रहा हूँ कि समस्याएं पूछ रहा हूँ और आम पार्टी के दोहरे व्यवहार को, दोगले चरित्र को मैंने एक्सपोज किया है इन 8 महीनों में। सड़क की बात हो, अस्पताल की बात हो, स्कूल की बात हो, नालों की बात हो, पानी की बात हो, सीवर लाइन की बात हो, उसको हमने पूरी तरह एक्सपोज किया है। और यहाँ जो चरमराई हुई व्यवस्था है उसको जनता के माध्यम से पूरे दिल्ली को दिखाने की हमने कोशिश करी है। देखिए, अभी मैं जब आपसे चर्चा कर रहा था मैं उसी विषय पे आना चाह रहा हूँ। आज देखिए, हमारा मुस्ताबाद क्षेत्र जो है वो दंगा प्रभावित क्षेत्र है। कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा हसन अहमद साहब के समय में जो बना था उसको तोड़ने की कोशिश करी है। देश की गंगा जमनी तहजीब को तार तार करने की कोशिश करी है। लेकिन हमने अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करी दंगे के बाद कि हम हिंदू मुस्लिम एकता को, इस गंगा जमनी तहजीब के भाईचारे को, इस व्यवस्था को दोबारा सही करें। शिव विहार में जब कोई पुलिस भी घुसने से घबरा रही थी, लोगों को लोगों से मिलाने के लिए घबरा रही थी, तो हमारे तब ब्लॉक अध्यक्ष भाई अशोक बघेल जी के उनके करकलमों से हमने एक प्रोग्राम रखा जिसको हमने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का नाम दिया और उसमें हमने मौलवियों को और पंडितों को गले मिलवाया और ये एक मैसेज दिया पूरे देश में कि कितना भी भाजपा या असांप्रदायिक तत्व कोशिश कर लें, लेकिन हिंदू मुस्लिम भाईचारा कम से कम मुस्ताबाद के अंदर हम लोग कायम रखेंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है कि हसन अहमद साहब जो यहाँ 2008 से लेकर 2015 तक जो विधायक थे, 6 साल का उनका कार्यकाल था, कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे क्षेत्र की कायाकल्प की और पूरे क्षेत्र को एक ऐसी श्रेणी में लेके आए जो बर्बाद क्षेत्र था, गड्ढों में था, उसे कहीं ना कहीं बनाने की पूरी कोशिश करी। और वो आप देख भी सकते हैं अगर आप क्षेत्र में घूमेंगे। डिस्पेंसरी, मिनी अस्पताल वो लेके आए, स्कूल की जगह वो लेके आए, शमशान घाट उन्होंने बनवाया, कब्रिस्तान उन्होंने बनवाया, एक एक दिन में 56 गलियों का उद्घाटन किया। जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे के साथ बैठते नहीं थे, मुसलमानों ने भी जागरण में जाना शुरू किया और हिंदू भाइयों ने ईद में आके यहाँ पर सेवइयाँ खाना शुरू किया। बड़ा ये माहौल बनाया और 19 साल आज हो गए हमें। उन्होंने हसन अहमद साहब ने शुरू किया था यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता कावड़ शिविर, जो आज हमारे 2 शिविर लगते हैं, यमुना विहार में और एक शिव विहार के तिराहे पर। और इस शिविर में, इस कावड़ शिविर में अधिकतर जो सेवार्थी हैं, जो सेवा करते हैं, वो मुस्लिम भाई हैं। अगर आप देखेंगे कि एक समय ऐसा था जब रमज़ान का समय था, मुझे याद है, तो रमज़ान का जब हम रोज़ा खोलते हैं तो शिव भक्तों के साथ बैठ के सारे मुसलमान भाइयों ने वहाँ पर रोज़ा खोला और शिव भक्त हमारे साथ बैठ के वहाँ पर खजूर भी खा रहे थे, हम पकौड़े खा रहे थे। मतलब एक प्यार का। देखिए, हसन अहमद साहब ने जो यहाँ हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता थी उसको ख़त्म करने की कोशिश करी। अली मेहदी जी, अगर हम बात करें, अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए 2100 रुपये जारी किया गया है। माना जाता है कि ऐसा ये महिलाओं का रुझान जो है आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। देखिए, आपने अभी बड़ी अच्छी बात कही और मैं अगर बात कहूँ सम्मान की, तो अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं का सम्मान कहाँ करते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जो मुख्यमंत्री महिला हैं उन्हीं का सम्मान नहीं किया। उन्हीं को खुद उन्होंने कह दिया कि तो डमी मुख्यमंत्री है और उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अपनी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं कर रहा है। आप ज़रा देखें पोस्टर और होर्डिंग, आपको केजरीवाल जी के फोटो दिख जाएंगे, पूर्व शराब मंत्री के फोटो दिख जाएंगे, लेकिन आपको मुख्यमंत्री आतिशी जी का फोटो नहीं दिखेगा। मुझे भी अफसोस होता है। और देखिए, स्वाति मालीवाल जी के साथ तो जो उन्होंने किया वो तो जग जाहिर है, लेकिन स्वाति मालीवाल जी के साथ जो उन्होंने किया उससे ज़्यादा तो भाई साहब जो मुख्यमंत्री है करंट, महिलाओं का एक चेहरा, दिल्ली की महिलाओं को एक एग्जाम्पल दिया कि शीला दीक्षित जी के बाद कोई मुख्यमंत्री बनी, हालांकि किसी
उन्होंने कुछ नहीं किया, बर्बाद किया दिल्ली को। लेकिन फिर भी एक महिला मुख्यमंत्री थी। लेकिन केजरीवाल जी की मानसिकता वही आरएसएस वाली मानसिकता है, जहां पर महिलाओं की कोई कदर नहीं है। तो आज वो महिलाओं का सम्मान का ड्रामा करके ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, या दिल्ली को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको एक चुग्गा देना चाहता हूँ। लेकिन महिलाएं इस बात को समझ चुकी हैं। महिलाओं को ये समझ में आ गया है कि ये दोहरा चरित्र केजरीवाल जी का अब सामने आ चुका है। और 2100 रुपये का जो ड्रामा है, पंजाब की हमारी माँ बहनें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी पहले 1000 रुपये पंजाब के तो दे दो, हाँ, पंजाब के तो दे दो, तब 2100 रुपये की बात करना। आपके चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं? देखिए, मैंने बताया आपको, हसन अहमद जी के समय में जो कार्य, जो काम रुक गए थे, वहीं से मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी। आज 10 साल पहले जो हसन अहमद जी ने काम किया था, जो छोड़ा था, उसके बाद मुश्ताबाद विधानसभा बर्बाद हो गई है, गड्ढे में चली गई है। और कहीं ना कहीं इस बर्बादी का पूरा श्रेय आम आदमी पार्टी और भाजपा को सामूहिक तरीके से जाता है। यहाँ मेरी प्राथमिकता रहेगी कि लड़कियों का स्कूल बनवाना। आप कह रहे हैं जहाँ से छोड़ा था, लेकिन वो तो बहुत पीछे चला गया है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, पीछे गया है, लेकिन जो चीज़ें छोड़ी थी वो वहीं के वहीं है। हमने ये प्रण लिया था कि हम लड़कियों का स्कूल बनाएंगे, वहाँ से मेरी शुरुआत होगी। हमने ये प्रण लिया था कि जो मुश्ताबाद के अंदर 800 गज ज़मीन स्कूल के लिए दी थी, जिसको बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट की पिटीशन के बाद दिल्ली में गवर्नर के ऑर्डर से जो शुरू हुआ, उसको और ज़्यादा आधुनिक बनाने का हम काम करेंगे। नाले, जो हसन अहमद जी का एक स्वप्न था कि नाले पाट के यहाँ पे जो क्षेत्र की जनता चाहे उसमें समुदाय भवन बने, चाहे पार्किंग बने, चाहे पार्क बने, सड़क बने, व्हाटएवर, उसको हम बनाने का काम करेंगे। आज